30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के अल्बुकर्क रोड, जिसे आज 30 जनवरी लेन कहते हैं, स्थित बिड़ला भवन में 78 वर्षीय महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे राजन नेहरू से भेंट के साथ हुई। 8 बजे वे मालिश के लिए तैयार हुए। उन दिनों गांधी जी कांग्रेस का नया संविधान लिख रहे थे। पिछली रात उन्होंने जो लिखा था वह सेक्रेटरी प्यारेलाल को देते हुए उन्होंने कहा, जहां जरूरत हो खाली स्थानों को भर दो। इसे मैंने भारी तनाव में लिखा है। फिर गांधी जी ने स्नान किया और उसके बाद उनकी पोती मनु ने उनका वजन लिया, जो 109 पाउंड मिला। 13 जनवरी से 18 जनवरी तक गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास किया था। उपवास खोलने के बाद से उनका वजन 2.5 पाउंड बढ़ा था। सुबह 9:30 बजे उन्होंने भोजन किया, जिसमें 12 औंस बकरी का दूध, कच्ची और पकी सब्जियां, संतरे, 4 टमाटर, गाजर का रस, अदरक, नींबू और एलो का निचोड़ था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आने वालों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली से कुछ मौलवी उनसे मिलने आए थे। फिर गांधी जी ने बिशन से कहा, मेरे जरूरी पत्र मुझे दे दो, मुझे उनके जवाब आज ही देने चाहिए। क्या पता कल मैं रहूं न रहूं। कौन जाने गांधी जी को अपनी हत्या का एहसास हो गया था या बस यूं ही ऐसा कह दिया था। सुधीर घोष, जिन्होंने कैबिनेट मिशन और गांधी जी के बीच दूत का काम किया था और आगे चलकर गांधी जेमिस्ट्री पुस्तक लिखी, गांधी जी से मिले और बताया कि ब्रिटिश प्रेस में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के बीच के मतभेदों को उछाला जा रहा था। एक सिंधी प्रतिनिधि मंडल से भी गांधी जी मिले। उनके कष्टों को सुनकर गांधी जी बहुत दुखी हुए। इसके बाद वे धूप में लेट गए, अपने पेट पर मिट्टी का लेप लगाया और नोवाखली से लाई हुई बांस की टोपी से अपना सिर ढक लिया। मनु और आभा उनके पैर दबाने लगी। दोपहर 1:30 बजे बृज कृष्ण ने गांधी जी को मास्टर तारा सिंह का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें गांधी जी को हिमालय जाकर बसने की सलाह दी गई थी। एक दिन पहले पाकिस्तान से आए एक शरणार्थी ने भी गांधी जी को ऐसी ही सलाह दी थी। इसके बाद गांधी जी ने गाजर और नींबू का रस लिया। कुछ दृष्टिहीन और बेघर शरणार्थी उनसे मिलने आए। दोपहर 2:15 पर दैनिक साक्षात्कारों का सिलसिला शुरू हुआ। अनेक भारतीय और विदेशी उनसे मिलना चाहते थे। श्रीलंका के एक प्रतिनिधि अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिलने आए थे। उसने गांधी जी के ऑटोग्राफ लिए, जो उनके अंतिम हस्ताक्षर साबित होने वाले थे। लगभग 3:15 पर फ्रांस के प्रसिद्ध फोटोग्राफर हेनरी कार्तियर ब्रेसन ने उन्हें अपने चित्रों की एल्बम भेंट की। गांधी जी एक पंजाबी और सिंधी प्रतिनिधि मंडल से मिले। ठीक 4 बजे सरदार पटेल अपनी पुत्री और सचिव मणिबेन के साथ पहुंचे। यही वह कमरा है जहां गांधी जी और सरदार पटेल की भेंट हुई थी। वे तुरंत ही विचार विमर्श में लीन हो गए। गांधी जी के उपवास से स्थिति में आई नरमी के बावजूद सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच मतभेदों से गांधी जी बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि दोनों के विचारों में मेल रहे। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा, पहले मैं सोचता था कि तुम्हें या जवाहर दोनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल छोड़ना होगा, पर अब मैं माउंटबेटन से सहमत हूं, दोनों ही का होना जरूरी है। शाम 4:30 बजे आभा गांधी जी के लिए अंतिम भोजन लेकर आई। भोजन वैसा ही था जैसे सुबह। सरदार पटेल से बात करते करते अपने कमरे में फर्श पर बैठकर गांधी जी ने अपना अंतिम भोजन किया। तभी 2 काठियावाड़ी नेता आए और गांधी जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। गांधी जी ने कहा, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन प्रार्थना सभा के बाद, और वह भी तब यदि मैं जीवित रहा। हम तब बातचीत करेंगे। गांधी जी ने फिर से अपनी मृत्यु की संभावना की बात की थी और इस बार तो उन्होंने यह बात अपनी सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के सामने कही थी। उसके बाद उन्होंने अपना प्रिय चरखा मांगा और अंतिम बार बड़े प्रेम पूर्वक गाता। प्रार्थना सभा का समय हो गया था। उसी शाम प्रार्थना के बाद जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद उनसे मिलने आने वाले थे। आभा ने घड़ी दिखाई। गांधी जी लेट हो चुके थे। वे उठे, चप्पल पहनी और शाम के धुंधलके में इस दरवाजे से कमरे से बाहर निकले। उन्होंने ठंड के कारण गर्म शॉल ओढ़ रखी थी। आभा और मनु, जिन्हें वे अपनी लाठियां कहते थे, उनके साथ वे प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ने लगे। मनु उनकी दाईं ओर तथा आभा बाईं ओर थी। गांधी जी ने कहा, मैं 10 मिनट लेट हो गया हूं और मुझे देरी बिल्कुल नापसंद है। मुझे ठीक 5 बजे यहां होना चाहिए। इस तरह महाप्रयाण की ओर चल पड़े गांधी जी।
जिस रास्ते से वे चले थे उस पर आज उनके कदमों के निशान बने हैं। जीवन यात्रा का आरंभ पोरबंदर से हुआ था, फिर राजकोट, इंग्लैंड के इनर टेम्पल, मुंबई, डरबन, पीटर मारिसबर्ग, जोहान्सबर्ग, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम, चंपारण, साबरमती, यरवदा, दांडी, किंग्सले हॉल, सेंट जेम्स पैलेस, स्विट्जरलैंड, रोम, सेवाग्राम, आगा खां पैलेस, नोआखली और कलकत्ता होते हुए उनकी यात्रा अंतिम पड़ाव में दिल्ली आ गई थी। सैकड़ों लोगों की निगाहें गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहां साधारण वस्त्रों में 20 पुलिस वाले भी थे जो किसी भी हमले से गांधी जी को बचाने के लिए तैनात थे। परंतु संभवतः उस दिन बिड़ला हाउस के लॉन में सबसे ज्यादा अधीर तो स्वयं मृत्यु थी, जो उसे गले लगाने को आतुर थी, जिसने सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था और मृत्यु का भय उसे छूकर भी नहीं गया था। उस पर पहले भी जानलेवा हमले हुए थे, दक्षिण अफ्रीका में भी, और ठीक 10 दिन पहले उन्हीं कातिलों ने उनकी प्रार्थना सभा में गन कॉटन की स्लैब में विस्फोट किया था। असल में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हुए जनसंहार से दिल्ली में बड़ी संख्या में हिंदू सिख शरणार्थी पहुंचे थे। उनके रहने के लिए व्यवस्था की भारी कमी थी। हजारों क्षत्रिय पुरुष, बूढ़े, बच्चे कड़कड़ाती सर्दी की रातें खुले आसमान के नीचे काटने को विवश थे। हिंदू शरणार्थी चाहते थे कि उन्हें उन मुसलमानों के खाली घरों में रहने की इजाजत दी जाए जो घर छोड़कर जा चुके थे, पर गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि मुसलमानों को सुरक्षा का भरोसा दिया जाए और वापस उन्हें उनके घरों में लाया जाए। गांधी जी करुणा, स्नेह और मानवता के प्रति संकल्पबद्ध थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी एक मुसलमान के साथ भी भारत में अन्याय हो। 13 जनवरी को प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, हिंदू और सिखों को बहादुर बनना चाहिए और दिखा दें कि यदि पाकिस्तान में सभी हिंदू और सिखों की हत्या भी कर दी गई तब भी भारत में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। उन्हीं दिनों एक और घटना घटी जब भारत सरकार ने बंटवारे के समझौते के अनुसार पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए पर रोक लगा दी थी। कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और भारत के वीर सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। 6 जनवरी को लखनऊ में एक जनसभा में सरदार पटेल ने कहा था, मैं मुसलमानों से एक प्रश्न पूछता हूं कि पिछले दिनों हुई ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वे कश्मीर के मुद्दे पर चुप क्यों रहे? आपने पाकिस्तान की कार्रवाई की निंदा क्यों नहीं की? आप एक बार में 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते, आपको एक चुनना पड़ेगा। 12 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने बयान दिया कि यदि भारत ने रुपए दिए तो उन रुपयों से हथियार खरीदकर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। उसी दिन ऑल इंडिया रेडियो से गांधी जी द्वारा उपवास अर्थात आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा हुई। असल तो यह था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा मजबूत करने के उद्देश्य से 13 जनवरी की सुबह से गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू हुआ था। 16 जनवरी को अखबारों में खबर छपी कि सरकार ने घोषणा की है कि गांधी जी अपना अनशन खत्म कर सकें, इसलिए सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। इससे संदेश यही गया कि गांधी जी का आमरण अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए था। गांधी जी ने 18 जनवरी को अपना अनशन तब समाप्त किया जब देश के 100 संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में उनके पास एक साथ जाकर उनकी 7 शर्त लिखित रूप में मान ली। इनमें एक शर्त यह भी थी कि जिन खाली मस्जिदों में हिंदू शरणार्थी तब रह रहे थे उन्हें तुरंत खाली कर देंगे। इन सब निर्णयों से कुछ लोगों को लगा कि गांधी जी हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी हैं और वे उनकी जान के दुश्मन बन गए। वे लोग गांधी जी के त्याग, करुणा, मानवता और सेवा के आदर्श को नहीं समझ पाए। उन हालात में 20 जनवरी को प्रार्थना के समय गांधी जी से लगभग 75 फुट दूर एक धमाका हुआ था। घबराई मनु से तब गांधी जी ने कहा था, तुम क्यों घबरा रही हो? मिलिट्री वाले निशानेबाजी की ट्रेनिंग कर रहे होंगे। यदि सचमुच कोई हमें मारने आएगा तो तुम क्या कर लोगी? बाद में पता चला वह गांधी जी की हत्या का ही प्रयास था। स्टाफ क्वार्टर्स की ओर से गन कॉटन स्लैब में विस्फोट किया गया था ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और भगदड़ का लाभ उठाकर गांधी जी पर ग्रेनेड तथा पिस्तौल से हमला किया जा सके। पर उस दिन कातिलों का साहस टूट गया था और षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सका।
अपराधी भागने में सफल हो गए थे। 20 जनवरी की घटना के बाद बिड़ला भवन पर सेना और पुलिस के साथ सादा कपड़ों में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। डीआईजी पुलिस गांधी जी से मिले और उन्हें सुरक्षा देने की बात की तो गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में है, यदि मृत्यु होनी है तो कोई सुरक्षा नहीं रोक सकती। मैं नहीं चाहता कि मुझसे मिलने आने वालों को कोई रोके। 21 जनवरी को प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरे चारों ओर गोलियां चल रही हों और तब भी मैं राम नाम ही कहता रहूं। आज 30 जनवरी को वही होने जा रहा था। यहाँ से होते हुए वो आगे गए हैं। गांधी जी ने सीढ़ियां चढ़ी और भीड़ के अभिवादन के लिए हाथ जोड़े। वे 2-4 कदम ही आगे बढ़े थे कि वह चरम मुहूर्त आ गया जब गांधी जी ने अमरत्व की ओर अंतिम पग लिए। भीड़ में से हत्यारे ने गांधी जी को अपनी ओर आते देखा। राह बनाता हुआ हाथ जोड़े वह उनकी ओर बढ़ा, झुका और बोला, नमस्ते गांधी जी। गांधी जी ने उत्तर में हाथ जोड़े। मनु को लगा कि वह व्यक्ति गांधी जी के पैर छूने जा रहा था, जो उन्हें पसंद नहीं था। मनु ने उससे कहा, भाई बापू को पहले ही प्रार्थना के लिए देर हो गई है, आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं। हत्यारे ने बाएं हाथ से मनु को जोर से धकेल दिया, जिससे उनके हाथ से पूजा की माला गिर गई। मनु उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि उसी समय शांत वातावरण को भेदती हुई 3 गोलियों की भयानक आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। तीसरी गोली लगने तक गांधी जी खड़े थे, हाथ जुड़े हुए थे और कांपते स्वरों में अंतिम शब्द निकले, हे राम, हे राम। फिर वे धीरे धीरे धराशायी हो गए। वातावरण में धुआं भर गया था। चारों ओर दहशत भरी भगदड़ मच गई थी। उनकी सफेद शॉल खून से लाल होती जा रही थी। समय था शाम के 5:17। वेदना के इस असहनीय क्षण को झेलते हुए कुछ पलों में ही गांधी जी का देहावसान हो गया था। सूर्य भी अपनी किरणों को समेटकर क्षितिज के उस पार विलुप्त हो गया था, मानो इस मर्मांतक घटना के साक्षी होने के अपराध बोध को सहन नहीं कर पा रहा हो। यही वह स्थान है जहां गांधी जी पर उस हत्यारे ने गोलियां बरसाई थी, और उधर है वह आसन जहां जाकर गांधी जी को बैठना था, प्रार्थना सभा में। आभा और मनु अन्य लोगों की सहायता से गांधी जी को बिड़ला हाउस ले गई। दवाई के बक्से में एड्रेनल ढूंढी गई पर नहीं मिली। डॉक्टर जीवराज मेहता आए और मृत्यु की पुष्टि की। सरदार पटेल, जो कुछ समय पहले ही वहां से गए थे, तुरंत वापस लौट आए थे। जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी के खून से सने वस्त्रों में मुंह छिपाकर रो रहे थे। देखते ही देखते हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सबकी आंखें अविरल बही जा रही थी। लोग सुबक सुबक कर रो रहे थे। उस रात लाखों घरों में चूल्हा नहीं जला था। वह गांधी चला गया था जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी, हार्ड और मांस का ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आया था। तो ये थी कहानी गांधी जी के आखिरी दिन यानी 30 जनवरी 1948 की। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।